हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास टीवाई बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग है, टॉपिक चल रहा है ओवरहेड्स। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 यानी मशीन आवर रेट, है ना। और लेक्चर नंबर 8 है हमारा ये। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन और लेक्चर नंबर 2 से लेके लेक्चर नंबर 5 तक प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। और क्वेश्चन नंबर 6 से हम कर रहे हैं मशीन आवर रेट। तो पूरा वीडियो ऑर्डर में देखना है आपको बच्चों, तभी आपको टॉपिक इजीली समझ में आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स है, कंप्यूट मशीन आवर रेट है। सोल्यूशन कुछ फॉर्मेट इस तरह है हमारा। कॉस्ट ऑफ मशीन, स्क्रैप वैल्यू, डिप्रिसिएशन में काम आएगा, रेंट, आपका स्टैंडिंग चार्जेस। दो पार्ट है, स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस। देखो, रनिंग चार्जेस में 3 ही एंट्री आती है, डिप्रिसिएशन, पावर और मेंटेनेंस। इसके अलावा जितनी भी एंट्री आती है वो स्टैंडर्ड चार्जेस में। एक्सपेंस लेना, एसेट्स नहीं लेना। तो रेंट स्टैंडिंग है, जनरल लाइटिंग ये भी स्टैंडर्ड में जाएगा। और इनों में फर्क देखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं, वर्कशॉप बोल रहा है, टोटल वर्कशॉप है, यानी हमें सिर्फ मशीन का खर्चा बताना है। तो वो चीज़ पे ध्यान देना, पर एनम दिया ये भी ध्यान देना। जनरल लाइटिंग ये भी वर्कशॉप का है, टोटल एरिया बता रहा है, हमें सिर्फ मशीन चाहिए। और ये पर मंथ है, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12 भी होगा। पावर कंजम्पशन ये रनिंग चार्जेस में जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ये आपका स्टैंडर्ड चार्जेस है। और डायरेक्ट मशीन बोला, यानी इसमें कोई आपका हेडेक नहीं, डायरेक्ट 4000 आपका अमाउंट कॉलम में जाएगा। और रिपेयर तो अपन लिखते हैं रनिंग में। डिप्रीशिएशन जो आएगा उसका 75% है। वर्कशॉप सैलरी हमारा ये भी जाएगा स्टैंडर्ड में। और यहाँ पे बाइफिकेशन नहीं है, यानी आपको मशीन का निकालना पड़ेगा। वो भी पर मंथ है, यानी ये भी मल्टीप्लाई बाय 12 भी करना है। और अपने मशीन का खर्चा वो अलग से निकालना है। फिर एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम पर ईयर दिया हुआ है, यानी कितना आवर्स हमारी मशीन काम करती है पूरा साल। 50 हफ्ते हैं और 40 आवर्स ईच है। एक हफ्ते का 40 घंटा, तो 50 हफ्ते का कितना, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 5020 यानी 2000 आया। सेटिंग अप टाइम फॉर प्रोडक्टिव टाइम, देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। आपको ये जो टाइम है, ये टाइम में सेटिंग अप वगैरह कर रहे हैं हम लोग, मशीन का साफ सफाई वगैरह कर रहे हैं, तो उस वक्त मशीन क्या होती है, बंद रहती है, यानी आपका प्रोडक्शन बंद रहता है। तो प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, उसको ध्यान देना है आपको। तो बच्चों, मशीन तो चली मगर प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सेटिंग अप हो रहा है। मशीन चल रही अच्छी बात है, मगर प्रोडक्शन निकल नहीं रहा हमारा 200 आवर्स। ये ध्यान में रखना, क्योंकि ऊपर वाले कैलकुलेशन में आने वाला है। और बेसिकली ये पावर कंजम्पशन के लिए यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर कंजम्पशन 20 यूनिट पर आवर, यानी आप जो 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो 1 घंटे के अंदर, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हो रही है। मगर यहाँ पे देखो सेटिंग अप चालू है हमारा 200 आवर का, यानी ये 200 आवर में मशीन चली अच्छी बात है, मगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कंजम्पशन के टाइम पे कैलकुलेशन आएगा, उसको ध्यान देना आपको। सम के टाइम देखते हैं। इफेक्टिव लाइफ टाइम ऑफ मशीन 10 साल है। मशीन ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टोटल एरिया, 1/4 ऑफ टोटल एरिया। देखो यहाँ पे बताया था मैंने, वर्कशॉप का टोटल एरिया है, मगर मशीन ने कितनी जगह लिया है, सिर्फ 1/4 यानी 25%। तो यहाँ कैलकुलेशन में काम आएगा हमको। फिर सुपरवाइजर डिवोर्स 1/3 ऑफ इस टाइम फॉर द मशीन। तो पूरे वर्कशॉप में अच्छी काम कर रहा था सुपरवाइजर हमारा, कहाँ ये रहा। तो इसका पूरा वर्कशॉप का हमें एक्सपेंस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस मशीन का चाहिए। तो मशीन में 1/3 है, यानी डिवाइड बाय 3 करना। तो होप सो क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। तो हमारा पहला आता है स्टैंडिंग चार्जेस। उसके अंदर पहला हम रेंट लेंगे, पर एनम है, अच्छी बात है, साल का दिया हुआ है, मगर पूरा एरिया का नहीं चाहिए, सिर्फ मशीन का चाहिए। तो सिंपली 25,000 को 4 से डिवाइड कर दो, तो आपको आपकी मशीन का खर्चा आ गया।
फिर स्टैंडिंग चार्ज जनरल लाइटिंग भी आता है, देखो पर मंथ है, यानी इंटू 12 करने का, फिर डिवाइड बाय 4 करने का, तो 160 × 12 डिवाइड बाय 4, तो लाइटिंग का खर्चा आ गया 480। फिर अगला पावर तो रनिंग में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन डायरेक्ट बोला है मशीन का, तो इसमें कोई कैलकुलेशन है, डायरेक्ट 4000 लिखेंगे। रिपेयर रनिंग में जाएगा, वर्कशॉप ले लेते हैं 3000, सैलरी देनी है सुपरवाइजर को 3000 पर मंथ है। पहली बात तो इसको इंटू 12 कर देंगे, और 12 करने के बाद फिर डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, क्योंकि सुपरवाइजर ने हमारी मशीन पे सिर्फ 1/3 टाइम काम किया है। तो पहले मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, फिर डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो आपका आंसर आया 12000। और सारे स्टैंडिंग अपने खर्चे हो गए, तो इन सबको प्लस करें तो 22730 आया। और फिर आपका अब स्टैंडिंग चार्ज का फॉर्मूला है बच्चों, टोटल स्टैंडिंग चार्ज डिवाइडेड बाय मशीन आर। तो मशीन आर तो कहीं लिखा नहीं है, कैलकुलेशन करके समझना पड़ेगा। तो 50 हफ्ते 40 घंटे यानी 2000 पर ईयर के हिसाब से मशीन आर 2000 आया। तो ये सिंपली 22730 को 2000 से डिवाइड करें तो आपका स्टैंडिंग चार्ज पर आर आ गया 11 रुपया 37 पैसा। तो इस तरह से स्टैंडिंग चार्ज आया। अब रनिंग चार्जेस कर लेते हैं। रनिंग चार्जेस में सबसे पहले डेप्रीशिएशन ले लेते हैं। डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। टोटल कॉस्ट 44, यहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। इंस्टॉलेशन चार्ज होगा तो आपको प्लस करके लिखना है। तो 44 में से 4000 माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ये एस्टिमेटेड लाइफ समझना आपको, देखो 2000 पर ईयर अच्छी बात है, मगर इस मशीन की जिंदगी 10 साल की है। 1 साल का 2000 तो 10 साल का 20000। हाँ, एस्टिमेटेड लाइफ ना, पूरा साल का उसका आवर्स बताना आपको। तो आपका ये कैलकुलेशन में आंसर आता है डेप्रीशिएशन 2, तो यहां लिख देंगे अपन 2। ठीक है, ये चीज समझना एस्टिमेटेड लाइफ में आपको, इसलिए यहाँ पे अलग से आप मशीन सेपरेटली निकाले पर ईयर का, फिर आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे भी काम आता है, यहाँ पे भी काम आया कैलकुलेशन में हमारा 2000 to 10, आगे भी काम आएगा आपका। अभी अगला देखो पावर, यहीं पे काम आएगा। पावर को समझना है आपको। देखो आप पर आवर में 20 यूनिट बना रहे हो, कंजम्पशन जो हो रहा है आपका पावर कंजम्पशन, 1 घंटे में आप 20 यूनिट बना रहे हो, और उसका आप रेट बता रहा है कि भाई 20 रुपया खर्चा हो रहा है पर एवरी 100 यूनिट। अभी थोड़ा घुमा दिया तो मुझे 100 यूनिट से लेना देने दो, मैं सिंपली इसको 1 यूनिट में पहला कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर इसको मैं 1 यूनिट में कन्वर्ट करूंगा तो 0.2 आ जाएगा 1 यूनिट का, तो वो आपके लिए सिंपल कैलकुलेशन बन जाएगा। इसको समझना है आपको। पावर कंजम्पशन 20 यूनिट पर आवर है, तो 20 यूनिट पर आवर इनटू, अब रेट पर यूनिट कर दिया मैंने, 100 यूनिट नहीं किया मैंने, इसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। तो 20 इंटू 0.2 इंटू, अब देखो आपका कंजम्पशन जो पावर कंजम्पशन है, प्रोडक्शन गुड्स प्रोड्यूस करने का टाइम ही लेने का, तो इसीलिए इन्होंने ये 200 आवर्स का सेटिंग अप टाइम दिया हुआ है। वैसे तो हमारा मशीन आवर पूरे साल का 2000 है, मगर पूरे साल में हमने कभी कभी जो आवर्स निकाले सेटिंग अप के लिए वो पूरे साल का 200 आवर है। तो मशीन तो चल रही है, मगर उस वक्त क्या होता है, हम थोड़ा सा ऑयलिंग ओवर ऑयलिंग करना चाहते हैं। मशीन चल रही है, अच्छी बात है, वो इश्यू नहीं है, मगर जब ऑयलिंग ओवर ऑयलिंग वगैरह चलती है ना, तो वहां पे प्रोडक्शन बंद हो जाता है, आपका यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मशीन चल रही है और हमें यूनिट प्रोड्यूस का कंजम्पशन, अपना पावर कंजम्पशन बताना है। तो ये चीज को समझना, ये इंपॉर्टेंट है मशीन आवर रेट में, ये हमेशा आता है आपका। तो सेटिंग अप टाइम हमेशा आपको निकाल देना है। तो 2000 तो है, अच्छी बात है, मगर 2000 में से 200 यूनिट का हम सेटअप टाइम में लगा रहे हैं, तो हमारा यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये बन गया 1800। तो 20 इंटू 0.2 इंटू 1800, और जो भी फिगर आएगा फिर डिवाइड बाय नॉर्मली मशीन आवर से
नॉर्मल मशीन आ रही है हमेशा है तो नॉर्मल रहेगा, तो ये 2000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता है 3.6। तो यहाँ पावर लिख देते हैं हम लोग, तो यहाँ 1800 लिखा है मैंने डायरेक्टली, आपको समझाने के लिए सेपरेटली लिखा है मैंने कि 2000 जो हमारा आया उसमें से सेटअप को माइनस कर दिया, तो 20 इंटू 0.2 इंटू 18 डिवाइड बाई 2000, तो आपका पावर का कंजम्पशन आता है 3.6 के हिसाब से। तो ये आपको हर समय समझना है, सेटिंग अप टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, मेंटेनेंस टाइम अलग से आएगा, तो वो टाइम को नॉर्मल मशीन आज से हटा देना आपको। वो भी ध्यान देना पर एनम है कि पर मंथ है, यहाँ पे पर एनम दिया था इसलिए डायरेक्ट माइनस किया, क्योंकि ये भी 2000 पर ईयर का यानी पर एनम है और ये 200 भी पर एनम है। अगर मंथ होता तो बच्चों इंटू 12 करके माइनस करते हम लोग, तो ये थोड़ा बारीक चीज है और इसको समझनी है आपको। पावर के बाद अगला चीज है हमारा मेंटेनेंस, 75% ऑफ डिप्रीशिएशन, यानी 2 का सिंपली 75% निकाल दो तो इट कम्स टू 1.5। अब और कोई एंट्रिया नहीं है तो इनको प्लस करके बाहर कर देते हैं, तो रनिंग चार्जेस का टोटल आ गया 7.10। और फिर हमें मशीनर रेट चाहिए, मशीनर रेट के लिए भाव के लिए सिंपली दोनों को प्लस कर दो, तो आपका मशीनर रेट आ गया 18.47। तो बच्चों ये सब में अंदर आपका ये पावर वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है 1800, बाकी सब इजी है, और मंथ है पर एनम है उस पर ध्यान देना आपको, और पावर कंजम्पशन ही मेन रहता आपका। और एक चीज याद रखे, रनिंग चार्जेस के अंदर बेसिकली 3 ही एंट्री आती है, एक आध बड़ी तो ठीक है वरना आप जितने भी सम देखेंगे इसमें 3 ही एंट्री, डिप्रीशिएशन, पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। उसके अलावा सारे ऊपर जाएंगे स्टैंडिंग चार्जेस में, और स्टैंडिंग चार्जेस का रेट निकालते टाइम ध्यान दे कि टोटल स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर पर एनम, साल का, इसको ध्यान देना। और डेप्रीशिएशन फॉर्मूला आप याद ही कर लें, तो हर सम में करना ही है आपको। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर होगा बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।